फ्रेंड्स, मैं नयन सर आप लोग का स्वागत करता हूँ नयन मैथमेटिक्स में। हम लोग का आज का नया शुभ आरंभ कहेंगे तो क्लास 12 का है ना। बोले थे ना कि आज हम लोग क्या करेंगे, शुभ आरंभ कर देंगे। शुभ आरंभ मतलब क्लास 12 का है। हमने 9 का भी चालू कर दिया था, मैं ज़्यादा दिन से चल रहा था। 10 का भी बीच में ब्रेक हो गया था, लेकिन तबियत ठीक नहीं होगा। अब बनेगा रेगुलर है ना। अब वो हो गया क्या, कल हमने क्या किया था कि 10 का, आज मतलब 11 का हमने वीडियो स्टार्ट कर दिया, शुभ आरंभ कर दिया है ना। लेकिन 12 का क्या हो जाएगा, आज हम लोग का शुभ आरंभ कर देंगे, मतलब कल हम लोग का अपलोड हो जाएगा वीडियो। तो आज हम लोग का वीडियो 12 का बनने जा रहा है। आज के बाद हमेशा अल्टरनेट करके एक एक दिन पे करके वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी है ना। तो क्या कर रहा है, एक दिन अल्टरनेट करके मिलेगा, रेगुलर नहीं मिल पाएगा ना। रेगुलर यदि बनाने लगे तो 4 वीडियो हमको बनाना पड़ जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं दिया। 2 वीडियो पर डे बनाएंगे, ये तो 9 या 10 का ऐसे एक दिन अपलोड कर देंगे, फिर अल्टरनेट करके, फिर 11-12 का, फिर उसके बाद 9-10 का, 11-12 ऐसे चलेगा ना। लेकिन वीडियो खतरनाक होगा, आप समझ ही रहे हैं ना। जो देखता है क्या है, जो हमको सामने से पढ़ता है, हमारे कोचिंग के बच्चे सब जानते हैं ना। आइएगा, हमारा जो 12वीं क्लास का है, जो पहला चैप्टर उसको हम समझते हैं ना। देखिए क्या लिखा है, संबंध एवं फलन। क्या लिखा है बाबू, संबंध एवं फलन, क्लास 12। और आपको चैप्टर नंबर हमने पढ़ लिया है। वहाँ पे हमने मैट्रिक्स से स्टार्ट किया, लेकिन बोले थे यहाँ से कि यूट्यूब पर हमारा जो चलेगा सीक्वेंसी से चलेगा है ना, सीक्वेंस से चलेगा। यहाँ पे आएंगे, चैप्टर का नाम संबंध एवं फलन है। तो हम समझेंगे संबंध एवं फलन क्या होता है। तो यदि इंग्लिश में समझे तो रिलेशन एवं फंक्शन नाम है, रिलेशन एवं फंक्शन। तो मेरी मित्री बोली, अरे सर रिलेशन एंड फंक्शन ही करोगे, आगे बढ़ोगे। मेरे चल रहा है, बढ़ रहे हैं मित्री, टेंशन नहीं लेने का है ना। ये क्या है बाबू, संबंध है। संबंध को क्या बोले, रिलेशन। उसने बोला कि थोड़ा सा ये बात बताइए कि संबंध होता क्या है। हमने कभी अभी बता रहे बाबू है ना। देखो संबंध हमारा दो, लिखा क्या है समझिएगा आप। हमने लिख क्यों देते हैं परिभाषा की, थोड़ा सा समय बचेगा, नहीं तो लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, 1 घंटे का वीडियो बन जाए। छोटा वीडियो सही रहता। कहेंगे संबंध दो या, यहाँ पे लिखे दो या, और लिखे दो या एक अरिक्त समुच्चय। क्या लिखा गया, अरिक्त समुच्चय। मित्री घूम गई, अरे सर ये क्या है अरिक्त क्या। हमने कहा अरे परेशान ना हो मित्री, सब समझाएंगे। अरिक्त क्या है, समुच्चय जानती हो ना। 11वीं क्लास में जो हम लोग पढ़े थे समुच्चय, संबंध एवं फलन, उसी का रोल है। लेकिन हम आपको क्या करेंगे, उस 11वीं क्लास का भी रिव्यू कर देंगे, मतलब पीछे की चीजों को आपको समझाते हुए आगे निकलेंगे ना, ऐसे नहीं उड़ा देंगे। हमारी थ्योरी का है 100% दवा है ना, दर्द दिल की दवा है, ये समझ के पढ़िएगा। सब पूरा एकदम विधिवत समझाएंगे पीछे 11वीं क्लास का, तब बढ़ेंगे आगे, क्योंकि बेस हमें बनाना है। बेस ही नहीं बने तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो पूछी मित्र कि सर रिक्त का मतलब क्या। हमने कहा जानते हो रिक्त का मतलब क्या होता है, खाली। रिक्त मतलब क्या होता है, खाली। और लग जाएगा तो क्या होगा, अरिक्त। अरिक्त का मतलब है कि नहीं खाली। अब नहीं खाली, खाली क्या होता है इसके समझेंगे। नहीं खाली समझ में आएगा। लेकिन ये क्या है, रिक्त समुच्चय। यहाँ पे रिक्त समुच्चय का है, यहाँ पे समुच्चय लिखा है। कहने का मतलब अरिक्त का मतलब नहीं खाली, और क्या समुच्चय मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें क्या हो, खाली नहीं हो, मतलब कुछ न कुछ भरा हो। मित्री बोले अरे समुच्चय ही नहीं पता है तो क्या भर के करेंगे। हम समुच्चय समझा रहे हैं, बच्चा समुच्चय समझा रहे हैं। समुच्चय का मतलब समझना। समुच्चय को हम लोग 11वीं क्लास में पढ़ते हैं तो ए से लेके जेड तक अल्फाबेट में क्या करते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। क्या बोले बाबू कि ए से लेकर जेड तक है ना, ए से लेके जेड तक कैपिटल लेटर में हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। क्या करते हैं, ए से जेड तक हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल लेटर में लिख देते हैं। नाम आप कुछ भी रख सकते, जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हो मैट्रिक्स में ना, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स पढ़े हैं नाम से फ्रंट से, वही चीज है, नाम है ना। तो हम समुच्चय ए लिखे तो कहेंगे सर समुच्चय ए लिख देते हैं। तो ये समुच्चय ए क्या होता है समझाइए ना। हमने कहा देखो समुच्चय ए लिखेंगे, यहाँ पे समझना आगे समुच्चय होता क्या। समुच्चय ए लिखेंगे तो जानते हैं समुच्चय ए को लिखते टाइम मझला कोष्ठक लगाते हैं और उसमें अवयव को लिखते हैं, अवयव या तत्वों को लिखते हैं। कहेंगे सर अवयव तत्व हम कहेंगे कुछ भी लिख सकते हो, हमको आपको है ना, मित्री चाचा भैया लड़का सबको आप एड्रेस करें। लेकिन लिखते टाइम क्या करना है, अवयव में कुछ भी हो सकता है, ईटा पत्थर आदमी जानवर कुछ भी हो सकता है, ABCD अल्फाबेट अंक कुछ भी हो सकता है। लेकिन ध्यान देना है समुच्चय में लिखते टाइम कामा लगाते हुए लिख रहे हैं। जैसे यदि हम अंकों को ले तो 2 3 4 5 कामा लगाते हुए लिखना है। और एक बात का और ध्यान देना है, किसी भी संख्या का रिपीटेशन नहीं होना है, पुनरावृत्ति नहीं होना है। यह 11वीं क्लास का चल रहा है बाबू है ना,
किसी भी संख्या क्या करना, पुनरावृत्ति नहीं करना है। हमने क्या बोला कि जब समुच्चय लिखा जाता है तो महिला कोष्टक में लिखा जाता है, और कुछ भी आप लिख सकते हैं, किसी भी चीज का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं ना। और उसके बाद लिखते टाइम क्या करना है, कामा लगाते हुए ना। तब तो हमको मतलब ABCD हो सकता है, नंबर्स हो सकता है, हम हो गए, आप हो गए, ये सब क्या हो जाएगा है ना, वही चीजें। तो कामा लगा के लिखना है, और किसी भी का पुनरावृत्ति नहीं करना है, किसी भी तत्व का पुनरावृत्ति नहीं करना। ये समुच्चय हो गया है ना। अब रहेगी बात अतिरिक्त, यही बोला है अरिक्त, मतलब क्या है अरिक्त समुच्चय का मतलब कि कोई ऐसा समुच्चय होगा जिसमें अरिक्त, जिसमें कम से कम तत्व हो, रिक्त ना हो। तो देखिए तत्व है ना, वही बोल रहा है मित्र के। अब आया है संतोष, आएगा आएगा बाबू, आएगा, सब आएगा। लेकिन ये क्या लिखा है, चाचा जी खेल गए, ये क्या है, समुच्चय का, इस समुच्चय के लिखना है यहाँ पे, समझिएगा। समुच्चय के कार्तीय गुणन लिख लीजिए। लिखा क्या है, समुच्चय के कार्तीय गुणन, समुच्चय के कार्तीय गुणन का उप समुच्चय। अब कहा चाचा जी कि ये बताओ कार्तीय गुणन क्या होता है और उप समुच्चय का। हम कहे धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, सब समझा रहे हैं आपको। ये क्या होता है उप समुच्चय, उप समुच्चय क्या होता है ना, उप समुच्चय क्या होता है, उसके बाद कार्तीय गुणन समझेंगे ना, धीरे धीरे चीजें को समझते। चाचा जी बोले कि बताइएगा बाबू कि उप समुच्चय क्या। हमने कहा रही है ना चाचा, समझा रहे। मान लीजिए कि चाचा जी एक समुच्चय है, समझ, एक समुच्चय, समुच्चय समझाएंगे ना। एक समुच्चय जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। हमने इन तत्वों को लेकर एक को समुच्चय बना दिया है। चाचा जी बोले अरे समझ में नहीं आ रहा है, अरे घबरा जाते हैं तनकी दूर में ना। एक क्या किया है, अब देखना एक 20 समुच्चय लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। 3, 4, 5 हमने एक 20 समुच्चय बनाया, और उप समुच्चय के बाद एक 20 समुच्चय बनाया हमने, और क्या किया, क्या क्या तत्व लिया, 3, 4, 5 लिया। यदि आपसे पूछे हम कि ये बताइए यह बी का सभी तत्व क्या ए में है, आप कहेंगे हाँ है। मित्री बोली है सर, हम कहेंगे हाँ बिल्कुल है। क्या है ये बी का सभी तत्व 3 और 4, 5 इसमें है। हमने कहा तब है तो खेल गई मित्री, क्या हो गई, खेल गई। तब यह बी वाला समुच्चय ना, बी वाला समुच्चय ए का क्या कहलाएगा, उप समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उप समुच्चय कहलाएगा। बी वाला ए का क्या कहलाएगा, उप समुच्चय। लड़का का ये बताइए सर जी, खाली कथा कहेंगे, सिंबल क्या है इसका, रिप्रेजेंट तो बताइए, मैथमेटिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे। हमने कहा बिल्कुल बताया, उप समुच्चय को आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ना, उप समुच्चय क्या बोलेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बताइएगा कौन उप समुच्चय, ये है ना, तो बी उप समुच्चय है ए का, बी उप समुच्चय है ए का। बी जो है ए में से ही लिया गया है, बस बी जो है ए में से ही लिया गया है, तो बी इसलिए ए का उप समुच्चय का। चाचा जी बोले ओ अब संतोष है, चाचा जी समझ में आएगा, धीरे धीरे समझेंगे ना, खेलते हुए समझेंगे ना, मजा लेते हुए पढ़ेंगे। अब आइएगा ध्यान से, 2 चीजें 3 चीज हमने सीख गया है ना, इसी के माध्यम से हमने 11 का रिविजन भी करा है। ध्यान से समझना, अरिक्त भी समझ गए, समुच्चय भी समझ गए, समुच्चय क्या होता है। अब उप समुच्चय भी समझ गए है ना, उप समुच्चय भी। चाचा जी बोले यार पीछे क्या देखो ना, क्या लिखा है। हमने कहा क्या चाचा जी, बोले कि ये क्या कार्तीय गुणन क्या होता है। मैं भी खिला रहे कार्तीय गुणन को भी, आप हमारे साथ खेलिए ना पहले। कार्तीय गुणन क्या होता है, मैं चलिए समझाते हैं। देखिएगा ये एक समुच्चय लेते हैं, ध्यान से समझना है ना, ये एक समुच्चय लेते हैं, यहाँ पे तत्व लेते हैं 1 और 2 लेते हैं, बात को समझिएगा। और बी एक समुच्चय लेते हैं, ध्यान से समझना, बी एक समुच्चय लेते हैं, वहां पे हम कहते हैं कि 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए। हमने एक समुच्चय ये ले लिया। चाचा जी बोले अरे क्या ले रहा है, हमने रुक के समझा रहे कार्तीय गुणन का मतलब। ये सब 11 में गाय बाबू है ना, थोड़ा सा समझिएगा तब आगे काम हो पाएगा, आगे बढ़ेगा काम, थोड़ा सा समझेंगे तब है ना। आइएगा यहाँ पे कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन क्या होता है। हमने कहा कि जैसे कि कार्तीय गुणन का मतलब होता है ए क्रॉस बी है ना, ए क्रॉस बी। क्या बोला है बाबू, ए क्रॉस बी। कार्तीय गुणन का मतलब ए क्रॉस बी, इसको बोलेंगे क्रॉस, गुणा नहीं बोले, ए बी इंटू बी नहीं बोलेंगे, ए क्रॉस बी बोलेंगे। चाचा जी बोले कि आगे बताओ ना, हम कहीं रुको आराम से समझते हैं। चाचा जी मझला कोष्टक लगा देना है, उसके बाद क्या करना है सुनिएगा ध्यान से। यहाँ से ए क्रॉस बी, एक पहले है ना, ए समुच्चय पहले है, तो ए के तत्व पहले तत्व को पकड़ना है ना, ए के पहले तत्व को पकड़ना है, और बी में जितने तत्व है ना उनके साथ जोड़ा लगाते चलना। अरे मित्री बोले सर जोड़ा का मतलब पेड़ लगाना बाबा, जोड़ा का मतलब वही समझ रहे जो
एक जो है एक पहले वाले का तत्व पकड़ना है। देखिए ए है तो ए वाले का पहले तत्व पकड़ना है ना, एक समुच्चय एक है पहले तत्व को पकड़िएगा, आज तीनों के साथ क्या करना है, जोड़ा लगा देना है ना। तो देखिए कैसे जोड़ा लगेगा, 1, 3 पहले के साथ जो लगा, इसी को इसके साथ लगाना है, बंद कर देना है, खेला बंद। इसी को इसके साथ लगाना है, कामा देते हैं, देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, कामा। इसी का फिर इसके साथ लगाना है ना, जोड़ा लगाते चलिए। एक देखें पहले वाले का तीनों के साथ हो गया, हमने कहा कि हाँ हो गया। अब दूसरे वाले का फिर क्या करेंगे, 2 का इसका क्या करेंगे, इन तीनों के साथ फिर जोड़ा लगा देंगे। मित्री बोली ओ सर खेल गए आप तो। हम कहे हाँ खेलेंगे, देखिए ना 2, 3 देखो 2 के साथ इसका पेयर बनाएंगे, फिर 2 के साथ इसका पेयर बनाएंगे, है ना। लड़का बोला तब तो सर 2 के साथ 5 का, हमने बिल्कुल 2 के साथ 5 का, ये हमारा कार्तीय गुणन कहलाएगा। हमने क्या बोला है, ध्यान से समझिए एक बार और। कार्तीय गुणन को कहने का मतलब है कि ए क्रॉस बी लिखा गया तो ए के पहले तत्व को उठाएंगे और बी के सभी तत्वों के साथ जोड़ा बनाते हुए लिख देंगे, बस। देखो 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, हो गया जोड़ा बी के सभी तत्वों के साथ। बी अब ए के दूसरे तत्व को उठाएंगे और बी के सभी तत्वों के साथ जोड़ा बनाएंगे, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ। यही हमारा क्या कहलाएगा, वो कार्तीय गुणन कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, कार्तीय गुणन कहलाएगा। यदि हम लिखना चाहें तो रिलेशन को जानते हैं। अब परिभाषा थोड़ा सा समझे तो कह रहा है संबंध 2 या 1 अतिरिक्त समुच्चय, एक भी आएगा एग्जाम्पल में लेंगे, 2 या 1 अतिरिक्त समुच्चय, अतिरिक्त समुच्चय समझ गए, और उनका क्या है कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन ये ना, कार्तीय गुणन यही है, कार्तीय गुणन ये वाला पूरा कार्तीय गुणन का उप समुच्चय है, का उप समुच्चय। ये कार्तीय गुणन कर दिए हैं ना, ये कार्तीय गुणन कर दिए हैं, इसका उप समुच्चय है। अर्थात हम ये कहेंगे, इसी को मैथ में लिखेंगे, कहेंगे कि मैथमेटिक फॉर्म में लिखिए ना सर, तो जानते हैं रिलेशन को किसको आर से प्रदर्शित करते हैं, रिलेशन को, है ना। और ये हो जाएगा उप समुच्चय और ए क्रॉस बी हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा। इसी को, इसी पूरे चीज को हमने थ्योरी को, पूरे थ्योरी को समुच्चय रिलेशन की पूरी थ्योरी को हमने किस में लिख दिया, मैथ में लिख दिया। देखिए क्या है, इसको समझते हैं। क्या बोला है, 2 समुच्चय है वो भी अरिक्त है, अरिक्त का मतलब समझ ही गए, और उनका क्रॉस निकाला, उनका क्रॉस मतलब कार्तीय गुणन का उप समुच्चय। कार्तीय गुणन है ना, उसका यह क्या है, उप समुच्चय। बी क्या था, ए का उप समुच्चय, तो आर क्या है, ए क्रॉस बी का उप समुच्चय। ही ने बोला है कि संबंध क्या है, संबंध क्या है बाबू, इसका कार्तीय गुणन का उप समुच्चय, कार्तीय गुणन का उप समुच्चय है। आर क्या है, कार्तीय गुणन का उप समुच्चय, बस काम खत्म। हमने इतनी विस्तार से समझाया है, पूरी गारंटी है समझना है ना, और मजा लेते हुए समझना है, कोई टेंशन नहीं है। दुख दर्द कोई शिकवा शिकायत है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बनाए, लिखिए ना, हम पढ़ेंगे आप जानेंगे, मजा आएगा, है ना। करना क्या, अब देखिए बाबू, इसके बाद हम चीजों को समझते चलते हैं, आगे हम समझते हैं। इतना हमने पूरी थ्योरी समझा दिया है ना, समझते हैं क्या चीज। आप 11वीं क्लास में जब आप समुच्चयों का निरूपण पढ़े होंगे ना, तो वहां पे दिखाया गया क्या चीज, 2 फॉर्म में निरूपण किया जाता है। पहला क्या, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, है ना, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, और दूसरे वाला का नाम है समुच्चय निर्माण रूप, दूसरे वाला का नाम है समुच्चय। तो इसी रिलेशन को ना, जो रिलेशन संबंध है, उसी को हमने किस में लिखा है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है। ऐसे कंडीशन होगा, देखिएगा क्या लिखा है, इसी रिलेशन को जो हम संबंध पढ़ रहे हैं उसी को किस में लिखा है, समुच्चय निर्माण के रूप में लिखा है। और लिखा क्या है, देखना मंझला कोष्टक लगाया है, मंझला कोष्टक लगाया है। एक ऐसे यही देखिए, ए कामा बी है ना, ए कामा बी लगा के इसको बोलते हैं बाबू सच डैट। क्या बोलते हैं, सच डैट। इसको यदि हम लिखें यहाँ पे मिटा के, इसको थोड़ा सा समझेंगे तो क्या लिखेंगे, सच डैट। पढ़े होंगे 11 में, है ना, सच डैट बोलते हैं। अब सुनिएगा, आपने कहा कि आगे पढ़िए सर, तो ये इसको क्या कहते हैं, मेरी मित्री देख के घबरा गई, ई है क्या सर, हमने नहीं बिछी, ई नहीं है, नहीं ई नहीं है, क्या है, ई नहीं है, क्या है, ई नहीं है, इसे बिलोंग्स टू कहते हैं। क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो, बिलोंग्स टू बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या, बिलोंग्स टू में आप हमारे में बसते हैं ना, वो उनके में बसते हैं, बिलोंग्स टू का यही मतलब है। ये जो है इस ए में बस रहा है, बात को समझिएगा, है ना। हम इस रूम में रहते हैं, तो हम कहाँ रहते हैं, इस रूम में, यही है बिलोंग्स टू। मतलब कुछ नहीं, आप हमारे में बसते हैं तो क्या हो गए, हम आपके में बसते हैं। ये चीजें समझना है। देखिए ए जो है, इस कैपिटल ए में क्या है बस
बी जो है बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, तो यह स्मॉल बी है इस कैपिटल बी में है। बस समझना, इतना ही समझना और कुछ नहीं समझना। आइएगा आगे। मेरी मित्री बोली सर इसको भी तो समझाओ। मैं कह रहे कितनी बार समझाए बाबू, ये क्या है, ए ग्रेटर देन बी, जिसके तरफ मुंह खुला होता है बाबू बड़ा होता है। हमने कहा बिल्कुल सही। देखो ये इसके तरफ खुला है ना, तो ये क्या है, बड़ा है किससे, बी से, तो हम क्या पढ़ेंगे, ए ग्रेटर देन बी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ए ग्रेटर देन बी पढ़ेंगे। बस इसी को हमने समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है। किसको, रिलेशन को समुच्चय निर्माण में लिख दिया है। ये सच दैट है, ये बिलोंग्स टू है, बिलोंग्स टू याद रखना है ना। आगे बढ़ेंगे एक चीज बाबू, तो ये क्या है, जो ए क्रॉस बी का ये आर क्या होता है, उप समुच्चय ना, यही ना होता है। ए क्रॉस बी का उप समुच्चय क्या होता है, आर होता है। यही हमारा क्या होता है, रिलेशन होता है। कभी कभी दो समुच्चय अलग अलग न होके हमने थ्योरी में लिखा था एक समुच्चय, जैसे कि ए हो जाए, तो ए का भी क्रॉस, ए का क्रॉस का मतलब कार्तीय गुणन, ए का क्रॉस का मतलब वो कार्तीय गुणन का उप समुच्चय आर होता। इसका क्या होगा, उप समुच्चय आर। मतलब कभी कभी दो अवयव होगा, या तो कभी कभी एक ही अवयव होगा, या तो ए हो जाए अवयव का, सॉरी समुच्चय होगा। कभी कभी दो समुच्चय होगा, या कभी कभी ए समुच्चय होगा। एक का मतलब एक समुच्चय का मतलब क्या, तो ए ही समुच्चय हो, या तो बी ही समुच्चय हो, या सी समुच्चय है, मतलब एक ही समुच्चय होगा। तो भी उसका यदि हम क्रॉस निकालते हैं, उसके क्रॉस का उप समुच्चय निकालेंगे, वही क्या होता है, रिलेशन होता है। अब समझ में आएगी। अब कहेंगे मेरी मित्री बोली, मेरे चाचा जी बोले, अरे चे बाबू थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके महसूस तो करा, तुम तो मैथ को महसूस, हमें बिल्कुल से कराएंगे, अभी कराएंगे। एग्जाम्पल को लेते हैं, देखना बाबू। हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक समुच्चय लिया, यहाँ पे देखना 1 2 3 4 5 कामा 6, कितने तत्व लिया, 6 तत्वों के लिए, 1 2 3 4 5 6 तत्वों को हमने ले लिया है। अब कहेंगे हम क्या कि सर इसको, इसका रिलेशन है, ये समुच्चय एक लिया है। देखिएगा इस बार हमने दो समुच्चय नहीं लिया है, कहने का मतलब है कि एक समुच्चय लिया है ना, और इसी का रिलेशन दिखाना है। एक समुच्चय लिया है और इसी का क्या करना है, रिलेशन दिखाना है। जैसे कि यहाँ पे एक समुच्चय है ना, इसी का क्या करना है, रिलेशन दिखाएंगे। तो रिलेशन दिखाने के लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा है, उसी पर खेलेंगे। कंडीशन देते हैं, इसका कंडीशन देते हैं, देखना इसका हम कंडीशन देते हैं आर। देखिएगा आर जो है एक्स कामा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए समुच्चय। एक्स जो है किस में बिलोंग कर रहा है, ए समुच्चय, कामा वाई बिलोंग्स टू ए समुच्चय। हमारा समुच्चय क्या है, एक ही है, इसलिए हम बार बार ए ही लिख रहे हैं। दो समुच्चय होता तो एक होता, एक बी होता तो इस बार बी को लिखा जाता है ना। यहाँ पे देख रहे हैं बी था तो बी लिख दिए, दो समुच्चय लिए। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे कामा, ये जो होगा हमारा एक का वाला एक्स जो होगा, एक्स ग्रेटर देन वाई, एक रिलेशन हमने बना दिया। आपने कहा सर चाचा जी बोले कि यही खेले हो का, यही तो लिखे हो। हमने कहा बिल्कुल वही लिखे, लेकिन इसमें देखिए दो अलग अलग समुच्चय था तो दो अलग अलग लिख दिए है, लेकिन इसमें क्या है, एक ही समुच्चय, हमने एक ही समुच्चय माना। बोले थे ना कि कभी कभी एक ही समुच्चय होगा, कभी कभी दो होगा। मेरे चाचा जी बोले तब संबंध इसका बनाओ ना। हम कहे रुकिए ना, मित्री भी घबरा रही है। हमने कहा मित्री परेशान ना हो, तेरे लिए तो मैं जीते है ना, तेरे लिए जीते। अगर तू घबरा गई तो फिर मेरा सांसें रुक जाएगी। बाबू परेशान ना हो, इसको समझेंगे। देखना इसका रिलेशन निकालेंगे, ध्यान से समझना बाबू। इसका जब रिलेशन निकालेंगे तो ये तो ठीक है, एक्स जो है हमारा ए में बस रहा है, वाई जो है ए समुच्चय में बस रहा है ना। ये क्या कह रहा है, एक्स ग्रेटर देन वाई, कॉम्बिनेशन बनाना है, रिलेशन बनाना है तो एक्स ग्रेटर देन वाई। हाँ, एक्स का मान हमेशा वाई से क्या होना चाहिए बाबू, बड़ा होना चाहिए। एक्स का मान हमेशा वाई से बड़ा होना। आइएगा तो देखिए ना, x का मान y से बड़ा होने के लिए क्या करेंगे, देखना ध्यान से। हम इसको x मानते हैं, 2,1, ध्यान से सुनिएगा, 2,1 क्या बोले हैं, 2,1, 2 x को मान लिए और इसको 1 y मान लिए। देखो 2,1 एक कॉम्बिनेशन बना लिए। आपने कहा बिल्कुल सर 3,1, आपने कहा बिल्कुल सर बनेगा। देखो x का मान क्या होना, हमेशा बड़ा होना चाहिए और y का मान छोटा होना चाहिए। देखिए x का मान बड़ा है, y का मान छोटा है, दोनों में छोटा है। अब क्या किया, इस 4 के साथ फिर कॉम्बिनेशन बनाएंगे एक का, है ना। देखो अब रिलेशन निकाल है, कार्तीय गुणन नहीं है, ध्यान देना है, रिलेशन है।
आइएगा 5,1 देखते हैं, चलिए वही यही इसी पर फिट करना है, इसी पर चलना है जितना बन जाए। आइएगा बाबू 6,1 आइए अब क्या बनेगा। मेरी मित्री बोली कि सर जब XC को बड़ा करना है तो खेलिए ना, खेलते चलिए देखते हैं। 3,2 बिल्कुल सही, 3,2 X का मान बड़ा है Y से, बात खत्म। 4,2 4,2 बस खत्म। 5,2 देखो X का मान हमेशा बड़ा है। 6,2 देखो लड़का समझ गया, लड़का क्या होगा समझ गया, कहेगा हम बताएंगे। अब रुकिएगा चाचा मित्री जी, रुकिए रुकिए, हमने कहा बताओ बताओ तुम ही बताओ। देखिएगा 4,3 क्या बोला, 4,3 क्या बोला, 4,3 है ना। उसके बाद बोला कि 5,3 क्या बोला, 5,3। उसके बाद उसने बोला कि 6,3। देखते चलिए सब में X बड़ा है, सब में X बड़ा है, ध्यान रखना है, और Y छोटा है। देखते चलिए इतना हो गया। चाचा जी बोले अब हम बोलेंगे, ध्यान देते रहना। अब क्या बोलेंगे हम, देखिए यहाँ तक आ गए ना। अब क्या है 5,4 5,4 5,4। उसके बाद क्या बनेगा 6,4। देखते रहिए कैसे चल रहे हैं 6,4। उसके बाद क्या बनेगा, तो कहेंगे सर कि 6,5 ये हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा, और मझिला कोष्ठक लगा देंगे। देखते हैं 1 सेकंड के लिए समझाएंगे, है ना। क्या है कि देखिए ना, हमें X का मान हमेशा बड़ा लेना है, Y क्या छोटा। 2,1 लिए सर, 3,1 लिए, 4,1 लिए, एक के साथ बना रहे सबका। 5, देख रहे हैं 6,1 लिए। अब क्या किए, अब इसको छोटा ले लेंगे, सब बड़ा तो ये है ना, इसको छोटा लिए 2,3 के साथ, 2 है ना, 3,2 के साथ, 3 बड़ा बड़ा वाला पहले, 4,2 के साथ, 5,2 के साथ, 6,2 के साथ। इसी तरह 3 देखना 3,4 3,4 है ना, अरे सॉरी 4 बड़ा वाला पहले लेना, तो 4,3 है ना। उसी तरह 5,3, उसी तरह 6,3 है ना। हो गया 3 का काम खत्म। 4 पे आइएगा तो यहाँ पे 5,4 देखिए किधर है, 5,4 है ना, 6,4 6,4। अब देखिएगा 5 बच गया ना, तो बड़ा वाला लेना है ना, तो 6,5 6,5 देखिए X का मान हमेशा बड़ा। अब इतना तो हो गया सर, यही तो है रिलेशन। ये जो हमारा है ये समुच्चय का क्या है, क्रॉस हमने निकाल लिया है एक ही साथ में, बस इसी का कंडीशन दिया है ना। ए का रिलेशन क्या निकला, ये इतना टर्म निकला है, और क्या कर रहा है मझिला कोष्ठक में लिखते चलना है। ए का रिलेशन हमने निकाल दिया, एक समुच्चय था तो एक का रिलेशन हमने निकाल दिया है। अब रह गई बात कि सर कुछ और टर्म होता है क्या, हमने कहा होता है, टर्म तो बहुत है। इसको यदि समझे ना बाबू, तो इसको क्या करना है, ध्यान से समझे तो इसको नोट कर लेना है। अब इसको हम समझते हैं। रिलेशन हमारा वही है, ए के साथ जो रिलेशन था उसको लिख दिए है ना। 3 पॉइंट है, इसको हम समझ लेंगे। थोड़ा सा थ्योरी हम किधर की ओर चल रहे हैं, बेसिक चीजें खत्म हो गया है, बेसिक चीजें क्या हो गया खत्म। अब कहाँ चल रहे हैं, 12वीं क्लास की ओर बढ़ते चल रहे हैं ना। अब थोड़ा सा समझे इस चीज को, तो रिलेशन हमारा वही है, लेकिन एक चीज छूट गया ना। क्या चीज, किसके साथ रिलेशन था, ए वाला मिट गया। ध्यान से समझेंगे तो ए 3 4 5 यही था ना समुच्चय, ये समुच्चय यही था। इसी का हमने क्या निकाला, ये रिलेशन निकाला है। अब इसी के माध्यम से हम 3 पॉइंटों को समझेंगे, जो कि क्या है, पहला प्रशांत है। पहला क्या है, प्रशांत है, जिससे क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। पहला प्रशांत क्या है, डोमेन कहते हैं इंग्लिश में। अब ये क्या होता है सर, हमने क्या जानते क्या होता है, बहुत आसान है। चाचा जी बोले कि बताओ जल्दी मुझे बताओ, हम क्या कि रुकिए चाचा जी बहुत आसान है, क्या घबराना नहीं है, हमारा पढ़ाई में हर चीजें आसान होता है। जो रिलेशन है ना, देखते चलिए, जो रिलेशन है ना उसके पहले तत्व को क्या करना है, लिखना है आपको। जो रिलेशन है उसके पहले तत्व को, देख रहे हैं ये पूरा रिलेशन है ना, इसके पहले तत्व को क्या करना है, लिखना है। इसके पहले तत्व को देख रहे हैं, इसके पहले तत्व को बस हमने पहले पे लगाया ट्रिक। देखिए ये दूसरा है, पहला दूसरा पहला दूसरा है ना, तो पहले तत्वों को क्या करना है, लिख देना है, और कुछ नहीं चाचा। बट एक चीज का ध्यान रखना है। मित्री बोली क्या सर बताइए, तो हम कहे कि जिस तरह समुच्चय में किसी भी संख्या का रिपीटेशन नहीं करना है, उसी तरह जब इसमें रिपीटेशन होने लगे किसी भी संख्या का तो नहीं करना है। लड़का बोला ओ सर ये बात है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, यही बात है। तो देखो 2 है, 2 है, यहाँ पे क्या करते हैं 2 है तो 2 इसको लिखते हैं, देखना 2, 3 है 3, आइएगा 4 है 4, देखते हैं पहले पहले लिख रहे 4 यहाँ तक ना, 5 है
5 लिख दिए, 6 है 6 लिख दिए। आइएगा पहला लिखेंगे 3 है। मित्री बोले ना ना सर ना, हमने क्या हुआ जी, कह रहे कि 3 लिख देंगे तो ये रिपीटेशन हो जाएगा, खेल खत्म। आप ही ने बताया है कि जब लिखेंगे तो क्या करना है, पहले तत्व को लिखना है, लेकिन जब लिखेंगे तो क्या करना है, किसी भी संख्या का पुनरावृत्ति नहीं करना। हमने कहा बिल्कुल सही समझी हो, किसी भी संख्या का क्या करना, पुनरावृत्ति नहीं करना। देखिए 4 आएगा, फिर 4 नहीं लिखे हैं, 5 आएगा, फिर 5 नहीं लिखे हैं, 6 आएगा, फिर 6 नहीं लिखे, इसी तरह फिर पुनरावृत्ति है। इसका मतलब यहीं पे क्या करना है, रोक देना है, काम खत्म, मजेदार कोष्टक लगा देना। यही हमारा क्या है, प्रांत है, डोमेन है, बस खत्म। बहुत आसान है जी, हम पढ़ाएंगे तो देखना ना। ये रिलेशन है, रिलेशन के पहले तत्वों को लिखना है, लेकिन पुनरावृत्ति नहीं करना है, कामा लगा के मजेदार कोष्टक लिखना है। तो चाचा जी बोले कि तब इसको भी समझाओ, रेंज क्या होता है, प्रसार क्या होता है, प्रसार परिसर क्या होता है, परिसर रेंज क्या होता है, हमने क्या समझा है, बहुत आसान है ये भी, है ना। चाचा जी बोले कैसे, हमने कहा कि देखिएगा चाचा जी, इसमें पहले तत्वों को लिए है ना, रिलेशन के पहले तत्वों को लिए, लेकिन इसमें क्या लेना, मित्री समझ खेल गई हूँ, करे कि तब लास्ट वाले को, दूसरे टर्म को, हमने कहा दूसरे टर्म को पकड़ लेना। क्या है, दूसरे टर्म को पकड़ना है ना, उसमें पहले टर्म को, इसमें दूसरे टर्म को, उसमें पहले टर्म को, इसमें दूसरे टर्म को। तब तक लड़का आवाज देता है सर तब तो इसमें भी किसी भी संख्या का पुनरावृत्ति नहीं करना है। हमने कहा हाँ, इसमें भी किसी भी संख्या का पुनरावृत्ति नहीं करना है, लिखना है दूसरा टर्म, ठीक है। देखिए दूसरा टर्म क्या, 1 है, 1 लिखे, यहाँ पे दूसरा टर्म क्या है, 1 है, लेकिन पुनरावृत्ति नहीं करना है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, दूसरा टर्म क्या 1 है, लेकिन पुनरावृत्ति नहीं करना, एक बार लिख दिए। आइएगा यहाँ क्या है, 2 है, तो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 है 2 है 2 है 2 है। देखिएगा दूसरी संख्या 2 2 आया है यहाँ तक, लेकिन पुनरावृत्ति नहीं करा, एक बार लिख दिया। यहाँ से 3 आ गया तो क्या करना है, 3 लिखना है। देखिए 3 है 3 है 3 है, लेकिन पुनरावृत्ति नहीं करा, एक बार 3 लिख दिया है। 4 आएगा, वो 4 लिखना है ना, और यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे देखिए 4 आया, 4 लिख दिए हैं। एक बार 5 आएगा, 5 लिख दिए। चाचा जी बोले अब समझ में आया। हमने कहा चाचा जी आएगा समझ में, आएगा बिल्कुल। क्या करना है, पहले वाले में लिखना है, पहला तत्व को लिखना है, लेकिन पुनरावृत्ति नहीं करना है। रेंज परिसर में आएंगे क्या है, तो परिसर में दूसरे वाले तत्व को लिखना है, मतलब दूसरे पद को लिखना है, दूसरे टर्म को लिखना है, लेकिन क्या करना है, उसकी भी पुनरावृत्ति नहीं करना है, किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं करना है बाबू, यही करना है, ध्यान। अरे बाबू चाचा जी बोले कि अरे तब इसको भी तो समझा दूंगा। चाचा समझा रहे। मित्री बोली कि चाचा परेशान क्यों हो जाते हो, हमारे सर है ये है तो किसी भी दुख का दवा देंगे, दर्द का दवा देंगे, शिकवा कोई शिकायत होगा देंगे, दूर करेंगे शिकवा शिकायत। आइए परेशान नहीं हो चाचा जी, पढ़िए तो पहले क्या, सह प्रशांत, प्रशांत सह प्रशांत, डोमेन को डोमेन, डोमेन को डोमेन, ये क्या होता है। हमने कहा कुछ है, ये तो बहुत ही आसान है। चाचा बोले कैसे, देखना। हमने कहा देखिए चाचा जी क्या होता है कि जब 2 समुच्चय होता है उसका क्रॉस गुणन, यही ना होता है रिलेशन। चाचा जी बोले हाँ ये तो कई बार बता चुके हैं। हमने कहा हाँ बस बस समझिएगा। एक और शर्त लिखे थे, और ये लिखे थे, ए गुणे ए लिखे थे, मतलब 2 समुच्चय सेम हो, है ना, ए हो जाए, चाहे बीबी हो जाए, चाहे सीसी हो जाए, चाहे डीडी समुच्चय हो जाए, क्रॉस में, है ना, सेम हो, यहाँ अलग अलग हो। तो चाचा जी बोले इसका मतलब बताओ। तो हम कहीं देखिएगा करना क्या है, जब 2 अलग अलग होगा ना, 2 अलग अलग समुच्चय होगा, उसका क्रॉस क्रॉस है, क्रॉस का निकालते हैं, उसी का क्या कहलाएगा, आर क्या है, उप समुच्चय, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखना ए और बी 2 अलग अलग तत्व है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ए ही दो बार आया है, तत्व कर रहे हैं। ए यहाँ पे ए भी समुच्चय है, यहाँ पे ए और ए दोनों क्या है, सेम समुच्चय है। जब एक ही समुच्चय जो आप परिभाषा में लिखा था ना कि 2 अलग अलग समुच्चय हो, 2 समुच्चय हो या एक ही समुच्चय हो ना, तो वहां पे वही चीज है, जब इसको लिखना होता है ना सहप्रांत, तो कुछ नहीं करते हैं। यदि 2 अलग अलग समुच्चय हो तो सहप्रांत लिखते टाइम दूसरे वाले समुच्चय को पूरा का पूरा उठा के लिख देते हैं, पूरा का पूरा उठा के लिख देते हैं। हमने क्या बोला कि जब 2 समुच्चय हो उसके बीच में रिलेशन बताना हो, ये चीजें मैटर आए, तो 2 समुच्चय हो तो उसमें से दूसरे वाले समुच्चय के पूरे तत्व को क्या करना है, उठा के चुपचाप लिख देना है। वही क्या कहलाता है, सहप्रांत कोडों में। अगर सर एक वाला हो, हमने कहा जैसे यहाँ पे था ना, एक ही समुच्चय था, उसमें हम लोग रिलेशन दिखा दिए, तो इसमें क्या हो, इसमें लिखना हो कि इसमें क्या हो सहप्रांत, तो मेरी मित्री बोली ना कि क्या करना कि ए वाले को ही पूरा का पूरा उठा के रख देना, मतलब जो ए ही है उसी को उठा के रख देता। हमने कहा बिल्कुल सही है ना, क्या होगा वो, बिल्कुल सही, ये हमारा आंसर हो जाएगा सहप्रांत। एक ही है तो एक ही वाले को उठा के रख दीजिए पूरा का पूरा,
स प्रांत हो जाएगा। ये 2 है तो बी वाले को मतलब दूसरे वाले के सभी तत्वों को उठा के रख दीजिए, काम खत्म, स प्रांत है। बहुत आसान है चीजें, है ना। तो आज की थ्योरी हम यहीं पे रोकते हैं। आप लोगों से यही कहेंगे, जो चैनल पे हमारे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट क्या है नए हैं, उनको करना क्या है, प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे हमारा सभी वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। और करना क्या है, देखने के बाद कमेंट जरूर करना है, जैसा भी लगे कमेंट करना है। यदि कोई शिकवा शिकायत दुख दर्द हो ना, क्या करना, कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि हाँ सर ऐसी प्रॉब्लम है, ये समझ में नहीं आए। यदि समझ में आता है, जो महसूस अच्छा समझ में आए अच्छा लिखिए, जिससे हमें पता चले कि हमारा समझ पढ़ाई वह समझ में आ रहा है, हमारा पढ़ने का मेहनत कहीं खराब नहीं जा रहा है ना। अब वीडियो को खूब दबा के शेयर कर रहा है सब लोगों को, यही हम कहेंगे सबको क्या करना है, वीडियो को जितना हो सके शेयर करना है, जितना हो सके शेयर करना है, बस यही कहेंगे ना। तो आज के लिए यही पे रुकते हैं। थैंक यू।